यस, तो ईएमएफ जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, हम दो सेल लेते हैं और दोनों सेलों से अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज एक में लेंथ आ गई आपकी L1, एक में लेंथ आ गई L2, तो E1 और E2 का जो रेशियो होता है वो L1 और L2 का ही रेशियो होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर हमने 5 वोल्ट का अगर सेल हमने यूज करा तो चलो लेंथ आपके आ गई आपके 3.5 सेंटीमीटर लेंथ, 3.5 मीटर लेंथ आ गई। ठीक है, और आपसे पूछा कि कोई दूसरा ईएमएफ हमने यूज किया और वहां से लेंथ आपको मिली सपोज 8 मीटर मिल गई, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी है। तब आप क्या करोगे, तब आपको कुछ नहीं करना, ये आपके लिए E1 हो गया, ये आपके लिए E2 हो गया, ये आपके लिए L1 हो गया, ये वैल्यू आपकी L2 होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, E2 अपॉन E1 करो, चाहे आपका E1 अपॉन E2 करो, लेंथ भी आप उसी रेशियो में लिख दोगे, 8 अपॉन 3.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 80 अपॉन 35। आपको फाइंड आउट करना है E2, तो E2 क्या हो जाएगा आपका 80 अपॉन 35 इंटू E1। E1 कितना है, E1 की वैल्यू आपको गिवन थी जो कि 50 थी। ठीक है, आप इसको कट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन था पोटेंशियोमीटर का। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन आपका है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये जो पहला और दूसरा मैंने यूजेस लिखे हैं ये आपके प्रैक्टिकल में भी आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दोनों के दोनों आपके प्रैक्टिकल में भी आते हैं, तो वहां भी आपको इसकी थ्योरी लिखनी पड़ती है अगर आपका ये प्रैक्टिकल आता है तो। अब हमें क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। अपने पास एक ही चीज है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर तो हम यहाँ पे यूज हमें करना ही करना है। तो आपके पास एक पोटेंशियोमीटर होगा, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। दिस इज द वायर ए बी, और ऊपर आपका प्राइमरी सर्किट जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे एक की लगा देते हैं, फिर एक सेल यूज करते हैं। इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर एक रियोस्टेट हम यूज कर लेंगे और फिर इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ये आपका रियोस्टेट हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर की हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, हमेशा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टू फाइंड करने के लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो तब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरा हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो वहां से भी हम क्या करते हैं, एक सेल को यहाँ पे यूज करते हैं और एक सेल को यूज करने के बाद उसका जो ईएमएफ आता है एक्सएल, उसको हम इसके इक्वेट करते हैं उसके ईएमएफ के इक्वल, तो वहां से भी आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के, एक तो यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन मेथड और एक आपका होता है रीडिंग द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट कौन सा है, ये आपका प्राइमरी सर्किट है इधर वाला। ठीक है, अभी हमने प्राइमरी सर्किट ही बनाया। अब अपना काम क्या है, अपना काम है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है मतलब ये इस सेल का नहीं फाइंड आउट करना है ना, ये जो रेजिस्टेंस है इंटरनल, ये इस सेल का जो प्राइमरी सर्किट की बात कर रहा है। अपने पास एक दूसरा सर्किट होगा जिसमें एक सेल हम लगा के रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा सर्किट में यहाँ पे बनाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा सेल बनाते हैं, दूसरा सेल हम अलग से लेके आएंगे, ये दूसरा सेल हो गया। ठीक है, ये सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इसका मैं कलर एक बार चेंज कर देता हूँ, दूसरे कलर पर रखते हैं। ये आपके पास सेल होगी, ये सेल है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे लगा होगा, ये लगा हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है ये कितना होगा। दिस इज आर, दिस इज ईएमएफ आपका हो गया ए। लेकिन हमें इसको थोड़ी कनेक्ट कर, इसमें तो अभी करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इसके पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हमें करंट फ्लो कराना पड़ेगा। अगर हमें सेल में करंट फ्लो कराना है तो हम क्या करते हैं, इस सेल को किसी रेजिस्टेंस से हमें जोड़ना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक रजिस्टर से जोड़ देते हैं जो कि आपको नॉन वैल्यू होती है। रेजिस्टेंस बॉक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर हमने जोड़ दिया और हमने एक अलग सर्किट यहाँ पे बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो पड़ा हुआ बस उसी को यूज करना है। तो ये सेल नीचे हमने दूसरा सर्किट बनाया, ये आपका सेकेंडरी, ये आपका प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी। और ये जो सर्किट हमने बनाया यहाँ पे ये कौन सा है,
ये सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें पहले से पता होनी चाहिए। एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और एक होता है EMF, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये होता है VPQ, है ना। P और से लेके Q तक का पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब करंट फ्लो होता है, व्हेन देयर इज अ करंट इन सेल। और ये कब होता है, ये भी आपका VPQ होगा, लेकिन कब, व्हेन देयर इज नो करंट इन द सेल, ठीक है। ये दो चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब आपको ये बात जानकारी होगी कि हम यूज क्या करेंगे। तो ये जो सर्किट है आपका, ये वाला सर्किट, इस सर्किट में हम एक वो लगा के रखेंगे। क्या लगा के रखेंगे, इसमें की लगा के रखेंगे। इसमें की लगा देते हैं। की क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इसको एक बार ओपन करना है, एक बार इसे क्लोज करना है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन गया। ये यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, हम की यूज कर रहे हैं। ये आपकी की हो गई यहाँ पर, ये भी कोई दूसरी की है यहाँ पे, ये फर्स्ट की। सपोज इसको हमने K2 कर दिया, इसको हमने K लिख दिया। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि इसको इससे कनेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ पर एक पोर्शन तो आपको कनेक्ट करना ही करना है। इसका जो मेथड होता है, मेथड ये होता है, हम P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। दो तरीके से निकालेंगे। एक तरीके में हम क्या करेंगे, इसको ओपन रखेंगे, और एक तरीके में हम इसके को ऑफ रखेंगे। मतलब एक बार अपने पास क्या आएगा, TPD आएगा, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और एक मेथड से हमें क्या मिलेगा, EMF मिल जाएगा। जब आपको TPD मिल जाएगा, EMF मिल जाएगा, तो आप आराम से इस स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे, तो उसकी भी थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, देखते हैं। तो हमने क्या करा, इस Q पॉइंट को पकड़ा। Q पॉइंट, क्योंकि हमें P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, P पॉइंट को तो हमने एज इट इज इससे कनेक्ट कर दिया। Q पॉइंट को हम पहले कनेक्ट करेंगे एक गैल्वेनोमीटर से। उसके बाद में इससे हम निकालेंगे जोकी, और जोकी को कहीं पे टच कराएंगे, आपको क्या मिल जाएगी, एक बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। इनिशियल ये जो है आपका फर्स्ट जो स्टेप है, उसमें क्या करेंगे, ये जो की है इसको हम रखेंगे ऑफ। ये क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इधर वाला पोर्शन एक बार मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे इसका जो भी प्रोसीजर है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, EMF, आपका EMF क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे। तो स्टेप वन में आपको क्या करना है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो K होगा, कीपिंग K ऑफ, ठीक है। K को हम ऑफ रखेंगे, तो ये चीज क्या आएगी, ये चीज आपकी आएगी यहाँ पर V जो PQ होगा, हियर VPQ आपका जो आएगा वो कितना आएगा, आपका जाएगा इस सेल का जो EMF है वही आएगा, क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेट इस में आपकी जो लेंथ आई है वो कितनी आएगी, L1 लेंथ आ गई। यहाँ से आपकी कितनी लेंथ आई, L1 लेंथ आ गई। और सपोज इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने एज्यूम कर रखा है L, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट X बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपको चाहिए नहीं, क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आपके पास है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको है नहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो पहली स्टेप में जब आपने K को ऑफ रखा, इसको ऑफ रखा, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, एक्चुअल में इसका EMF है। और यहाँ से हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, P और Q का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही P आपका A और J के बीच में होता है। दिस इज पॉइंट J, या AJ1 लिख देते हैं, क्योंकि हमें एक बार और एक्सपेरिमेंट करना है। इसका मतलब VPQ जो होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका VAJ1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका XL1। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड जो स्टेप होगी आपकी, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो स्टेप 2 होगी,
उसमें हम करेंगे जो मेजरिंग, अगेन वही चीज है, मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कीपिंग, अब K को हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। और जैसे K ऑन होगी तो यहाँ पर जो आपको VPQ मिलेगा वो मिलेगा, VPQ जो आएगा ये क्या होगा एक्चुअल के अंदर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी ये चीज मैंने लिखी नहीं, एक चीज यहाँ पे हटानी पड़ेगी, इसको, इस पोर्शन को हमें हटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका E के इक्वल, ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी, ठीक है, क्योंकि XL1 किसके इक्वल है, E के इक्वल ही होगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब नीचे वाले में देखते हैं VPQ क्या होगा, ये होगा आपका ये हो जाएगा VA से लेके J2 तक। J2 क्यों, क्योंकि सपोज दूसरी बार हम रखेंगे इसको कहीं पे तो ये कहीं यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो लेंथ आएगी दूसरे में ये आ जाएगी आपकी L2, यहाँ से लेकर यहाँ तक L2 आ जाएगी। तब क्या होगा, तब जो VAJ2 आएगा वो आपका आ जाएगा XL2, ठीक है, XL2 आएगा। लेकिन ये XL2 E के इक्वल नहीं होगा, ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा आपके यहाँ से यहाँ तक का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, अगर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I, सपोज इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या लिखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को E माइनस IR, ठीक है, ये चीज आप लोगों को, सॉरी R आएगा आपका स्मॉल वाला R आएगा, जाएगा स्मॉल R आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो XL2 आपका आ गया E माइनस IR, ये दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि x अपने पास नहीं है, तो x को हमें एलिमिनेट करना है, तो अब क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। डिवाइड जैसे ही हम इनको करेंगे हमें क्या मिलेगा, इस तरफ XL1/XL2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा E माइनस IR, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, L1/L2 आपको मिल गया E माइनस IR, ठीक है। यहाँ तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पूरी चीज हटाता हूँ। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या करा, दोबारा एक बार बता देता हूँ, हम 2 बार इसका प्रैक्टिकल लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें हम करंट फ्लो नहीं होने देते, और दूसरे में एक बार हम होने देते हैं। तो 2 तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं, एक बार आपका XL1 आता है और एक बार XL2 आता है। पहला X1 आपका सिंपल क्या हो जाता है, E हो जाता है, दूसरा आपका E माइनस IR हो जाता है। E माइनस IR लिखो इसको, या फिर आपको इसको I इंटू R लिखो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। अपनी क्या इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन बनी थी आपका L1/L2, पहले में आया था आपका E और दूसरा आया था E माइनस I इंटू R। क्या आप यहाँ से R निकाल सकते हो, बिल्कुल यहाँ से आप R निकाल सकते हो, इसको उल्टा पुल्टा करो, आपको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे लिख दो L2/L1, अगर आप लिखना चाहो तो क्या आएगा, E माइनस IR/E, ठीक है। अब इसको कैपिटल R में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आप इस इक्वेशन को कैपिटल R में कन्वर्ट कर सकते हो, इसी इक्वेशन को आपको कैपिटल R में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर I नहीं है, ठीक है। अगर आपको I को एलिमिनेट करना हो तो क्या करोगे, है ना, आपको क्या करना, I को एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे, सिंपल, आपको I को एलिमिनेट करना है, I को एलिमिनेट करना है यहाँ पर, तो क्या करोगे, V/R plus R रहता है सर, क्या करो, या तो यहाँ से आप घुमा फिरा के निकालो, जैसे मान लो आप ऐसे करोगे, 2 तरीके बताता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों में आपको जो बेस्ट लगे वो कर देना। पहला मेथड तो आपका ये है
कि आप क्या करो कि जो E माइनस आई आर आपका है वो आपका आ जाएगा L2 अपॉन L1 इंटू ई, ठीक है। फिर आई आर जो होगा आपका आई आर होगा, आप देखो ये आई आर उस तरफ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा E माइनस L2 अपॉन L1 इंटू ई, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा E आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और आप लिख दोगे 1 माइनस L2 अपॉन L1, ठीक है। ये आई आर की वैल्यू आ गई। और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से ये हो गया E L1 माइनस L2 अपॉन L1, ठीक है, एलसीएम ले लिया। और ये आपका आ गया R, जो I था उसको मैंने भेज दिया नीचे, ठीक है। ये कहानी हो L2 माइनस L1 अपॉन आ गया R, ठीक है, ये आ गया, ये चीज आ गई स्मॉल r की वैल्यू। आपको क्या करना है, आपको किसको इसकी वैल्यू कैपिटल R में निकालनी है। तो कैपिटल R में निकालनी है तो आपको पता होता है कि जो E होता है E को हम क्या लिखते हैं, E को क्या हम V प्लस आई आर लिख सकते हैं। E को V आई आर लिखते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका V क्या होता है, E माइनस आई आर होता है, ठीक है। E को आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप E को इससे रिप्लेस करोगे, दूसरा मेथड मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ यहाँ पर। दूसरा मेथड क्या है, आप E को ये पुट कर दो, तो ये जो इक्वेशन है देखिए यहाँ पे L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 जो है वो क्या हो जाएगा, आप E को ये पुट कर दो। E को जैसे ही आप ये पुट करोगे तो क्या होगा, ऊपर आप लिखोगे V प्लस आई आर माइनस आई आर अपॉन V प्लस आई आर, ठीक है। तो यहाँ से आई आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये आपका है, हाँ स्मॉल आर, ये स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर में नहीं आएगा फिर ये वैल्यू, ठीक है। और V को आप क्या लिख सकते हो, एक दूसरा तरीका आपके पास, सॉरी आई आर लिखते हो, ठीक है। V को आप ये लिख दोगे यहाँ पर, तो एक सेकेंड, ये हो जाएगा V अपॉन V प्लस आई आर, और फिर V को लिख दोगे आप आई आर अपॉन आई आर प्लस आई आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आ गया L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये है आई आर अपॉन आई आर प्लस आई आर, तो आई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर अपॉन आर प्लस आर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसमें भी अगर आप थोड़ा सा घुमा फिरा के इसमें क्या निकालनी है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब निकालोगे तो इसको चलो आप ऊपर ले लो, यहाँ पे इसको उल्टा लिखते हैं तो क्या होगा, आर प्लस आर अपॉन आर, क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको अगर डिवाइड कर दूं मैं यहाँ पर, तो 1 प्लस आर अपॉन आर आएगा और ये हो जाएगा L1 अपॉन L2, ठीक है। अब ये 1 उस तरफ सेंड कर दो आप, तो 1 उस तरफ सेंड करोगे तो आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर की तरफ दूसरे कलर से, जो फाइनल सॉल्यूशन आपका, फाइनल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो R कितना हो गया, R हो गया R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है। तो आपने दो फॉर्मूले निकाल लिए, एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ E अपॉन I में, ठीक है। तो ये वाला अगर आपको याद है तो ज्यादा बेटर है, ये वाला मेथड। क्या फर्क है दोनों फॉर्मूले के अंदर, दोनों फॉर्मूले के अंदर क्या फर्क है, फर्क में आप इस तरह से मत कंफ्यूज हो जाना। कंफ्यूजन क्या होता है, ज्यादातर कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर L1 माइनस एल ये वाली चीज सेम है, यहाँ पर भी ये वाली चीज सेम है, तो इसका मतलब E अपॉन आई आपका R हो गया, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि यहाँ पे नीचे L2 है और यहाँ पर नीचे क्या है L1 है, यहाँ पर L1 है और वहां पर L2 है, ये डिफरेंस आता है दोनों फॉर्मूले के अंदर। आपको फाइनल जो प्रूव करना होता है ये होता है, ठीक है, ये वाला। तो आप ये वाला आपका आएगा, ये वाला अगर आप कैपिटल आर में नहीं जाओगे, अगर कैपिटल आर में जाना है तो आपको ई को ये लिखना पड़ेगा। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो थर्ड यूज है इसका, मेन तो वही दो होते हैं, बाकी तो कितने ही इसके एप्लीकेशन बना लो। आपके बाद में है कैलकुलेशन ऑफ, या मेजरमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ
रेजिस्टेंस। जनरली यहाँ पे हम लिखते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का एक मेथड तो आपके पास क्या है, यूजिंग मीटर ब्रिज, है ना। मीटर ब्रिज की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन उसका एक लिमिटेशन होती है मीटर ब्रिज की। आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ा होगा, अगर क्वेश्चन करे होंगे, होता क्या है, मीटर ब्रिज में आपके पास तो दो रेजिस्टेंस आप यूज करते हो, सपोज R1 और R2। ये आपका अननोन है और ये आपका नोन होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये नोन है, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसमें कुछ एरर होती है। और एरर क्या होता है, अगर ये दोनों की वैल्यू लगभग सेम होती है, आसपास वैल्यू होती है, तो एरर कम होती है, ठीक है। मतलब आपको निकालनी है 30 ओम की वैल्यू निकालनी है, और आपने जो यूज करा है वो यूज करा 35 या इसके आसपास यूज करा, तो एरर कम आती है। लेकिन आपको निकालनी है 2 ओम की, है ना। और आपके पास जो नॉन है वो है सपोज 50 ओम, तो इसमें 2 की वैल्यू में बहुत एरर आती है। अगर इनका ये दोनों कंपैरिजन में नहीं है तो इनमें एरर बहुत आती है। इस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। उससे हम चाहे कितना ही स्मॉल रेजिस्टेंस हो, अपने पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, सब कुछ किस पे बेस्ड है, सब कुछ बेस्ड है आपका पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पोटेंशियोमीटर से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, इसको हम मीटर ब्रिज से निकाल सकते हैं, बट वहां पर एरर बहुत ज्यादा आती है। कैसे इसको यूज करेंगे, तो इसका डायग्राम, वही डायग्राम सबसे पहले अपना क्या होता है, एक प्राइमरी सर्किट हम बनाते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, उसके ऊपर हम लगाते हैं प्राइमरी सर्किट में एक की लगा देंगे। की के बाद में यहाँ पे एक सेल लगाते हैं, सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद में एक रियोस्टेट होता है, ठीक है। रियोस्टेट को बनाने के दो तरीके होते हैं। ये हमने यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर की जानकारी ऊपर ही है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम एक नीचे सर्किट बनाएंगे, एक अलग सर्किट बनाएंगे। एक अलग सर्किट में अपने पास एक रेजिस्टेंस होगा, एक छोटा रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके साथ एक रजिस्टर और जोड़ देंगे अपनी तरफ से, कौन सा, कैपिटल आर। और फिर इनमें करंट भी हमें फ्लो कराना पड़ेगा, तो हम नीचे क्या लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे। हम बैटरी लगा देंगे, हो सकता है उस सेल का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सेल बनाकर बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सर्किट है इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। एक बात ध्यान देना, ये सर्किट को कॉम्प्लिकेट हम कर सकते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, इससे सर्किट ऐसा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको डराने के लिए हम इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें भी रियोस्टेट हम ऐड कर सकते हैं, जिससे सर्किट थोड़ा सा अजीब लगेगा। दो दो रियोस्टेट, एक रियोस्टेट ऊपर, एक रियोस्टेट नीचे, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इससे डरना नहीं है, रियोस्टेट ऐसे लगा हुआ होता है, रियोस्टेट बस करंट को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। तो नीचे वाले सर्किट में भी रियोस्टेट लगा दो, ऊपर वाले में भी लगा दो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें हमें क्या अप्रोच इसके अंदर लगाने वाले हैं। अप्रोच हम ये लगाएंगे कि एक पॉइंट आपके पास ये है, लेट दिस इज पी। एक पॉइंट आपके पास ये है, लेट दिस इज क्यू। और एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर, लेट दिस इज आर। पी क्यू आर, यहाँ पे 3 पॉइंट है। हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग पोटेंशियोमीटर हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। हम सब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा, लेट दिस इज आई, ठीक है। इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, वो कितना है, आई है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले यही बात करते हैं, पी से लेकर क्यू तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, आई आर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी से लेकर आर तक, अच्छा ये आर ही आ गया क्या, 2 आर आर हो गए, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाते हैं, इस पॉइंट को कुछ और नाम देते हैं, पी क्यू, और ये पॉइंट हो गया आपका टी, ठीक है। आर ये रजिस्टर का नाम है। तो ये पी क्यू, पी से लेके क्यू तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आई इंटू स्मॉल आर हो गया। पी से लेके टी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आई इंटू आर प्लस आर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ दिया, क्योंकि इसको ये तो पॉइंट दोनों में कॉमन रहेगा। अब पहले हम यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगाएंगे यहाँ पर, तो हमें एक लेंथ मिलेगी L1। इसका मतलब IR आपका आ जाएगा XL1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ लगाएंगे और लेंथ निकालेंगे, L2 लेंथ आएगी वहां पर, तो ये आपका आ जाएगा XL2। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो X से X कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ I से I कट जाएगा, ये कट जाएगा।
तो आपका इक्वेशन आ जाएगी पूरे की, यहाँ से फिर r अपॉन r प्लस r, L1 अपॉन L2, यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल दोगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। ठीक है, ये हम करने वाला है। इसको मैं दोबारा पूरा डिटेल में हम समझेंगे, ये तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि हम करेंगे क्या। अब हमें करना क्या है, हमें P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक बार, और एक बार निकालना है P और T के बीच में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गैल्वेनोमीटर को हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर हमें यहाँ से यहाँ जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर लेते हैं, एक गैल्वेनोमीटर हमने लिया, ठीक है। अब इसको कहाँ जोड़े, यहाँ से जोड़े या यहाँ से जोड़े। गैल्वेनोमीटर में वायर क्या होगा, आपके पास एक ही वायर होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में हम दो वायर लेके आ जाते हैं। गैल्वेनोमीटर में हम दोनों वायर लेके आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ पर। इस टी को थोड़ा हटाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है टी। एक वायर हम कहाँ से ले आए, यहाँ से ले आए, यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है। और फिर इसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। लेकिन अब आप बोलोगे ये तो दोनों का आ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक वो लगा देंगे, की लगा देंगे यहाँ पर लगा देंगे की। यहाँ पर इस ब्रांच में हम क्या लगाने वाले हैं, की लगाने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा वापस हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे की। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दी, की लगा दी, और इसको हमने जोड़ दिया यहाँ पर, ये हो गई आपकी की, ठीक है। लेकिन हमें अब ये वाली जो ब्रांच है, इसमें भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, की और लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्यों लगानी पड़ेगी, अब देखना की का कमाल, देखना की का क्या कमाल होता है यहाँ पर। तो एक हम की लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये होगी आपकी की K1 और ये की होगी K2। और फिर यहाँ से हम वायर निकालेंगे, यहाँ से कहीं पे लेंथ देंगे, लेंथ दो बार आएगी, इसलिए मैं दो जगह यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीजर के बारे में, यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा। स्टेप वन, स्टेप वन में हम क्या रखेंगे कि जो K1 है उसको हम रख देंगे ऑन, ठीक है। K1 क्या होगी आपकी, ऑन होगी, और K2 होगी वो क्या होगी, ऑफ होगी। तो K2 अगर ऑफ होगी, इसका मतलब यहाँ से देखिए करंट आ रहा है, यहाँ से करंट तो पूरे में जा रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। गैल्वेनोमीटर कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो द पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस measured by the potentiometer क्या होगा, ये होगा आपका VPQ होगा, है ना, क्योंकि P से Q तक का ही मेजरमेंट हो रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑन है, तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, लेट दिस इज लेंथ L1, ये लेंथ आपकी L1 है, तो ये हो जाएगा आपका XL1, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, चलो इसको एक बार छोड़ देते हैं यहाँ पर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो अब आप क्या करोगे, K1 को कर देंगे ऑफ, ठीक है, और जो K2 है उसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। तो K2 ऑन होगा, मतलब अब यहाँ ये तो ऑफ है, इसका मतलब ही नहीं है कुछ, मतलब जो पोटेंशियोमीटर मेजर क्या करेगा, P से लेके T तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस measured by the potentiometer क्या हो जाएगा, P से लेकर T तक का होगा, और वो कितना आ जाएगा, XL2 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ आप लोगों को बताया था, यहाँ पर कुछ बताया था, वही करना है। ये जो VPQ है उसकी वैल्यू आपको पता है, और VPT की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट, कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर, I अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे VPQ जो होगा, P से लेके Q तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू R होगा, तो ये होगा I इंटू स्मॉल r, ठीक है। और P से लेके T तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I इंटू R प्लस R, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो PQ और VPT की वैल्यूज हैं, ये हमें किस में पुट करनी है, ये हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो बाकी चीजें मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो ऊपर वाला क्वेश्चन हम हटा देते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए फटाफट, टाइम अपने पास थोड़ा ही है, अभी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास और बचेगी, खैर कैलिब्रेशन बचा हुआ है आपका। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है, मतलब पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ VPQ and VPT इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो इसका मतलब आपका I इंटू स्मॉल r क्या हो जाएगा, XL1 हो जाएगा। I इंटू r प्लस r क्या हो जाएगा, XL2 हो जाएगा। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज 4। अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास x नहीं है ना अपने पास I है, दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नीचे नीचे मैं हटाते जा रहा हूँ जो भी चीजें हैं, ये हट गया यहाँ से। ठीक है, ये वाला भी हट गया, स्क्रीनशॉट आप लोगों का लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा r अपॉन, एक सेकंड इसमें क्या करो आप 4/3 कर लो, जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नहीं तो फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा, 4/3 करो, ज्यादा बेटर रहेगा। 4/3 कर लेते हैं तो क्या होगा, r प्लस r अपॉन r, क्योंकि आई से आई कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या हो जाएगा L2 अपॉन L1। अब यहाँ से क्या करो, r से डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया 1 प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। अब इस 1 को उधर सेंड कर दो, तो r अपॉन r इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1। तो यहाँ से अच्छा आपको r निकालना था ना, अब वापस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस L1। ये चीजें आप अपने आप कर सकते हो, ये अगर आप मेरी देख रहे हो तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ये आगे सब आपको करना होता है सब कुछ। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस L1 इंटू r। ठीक है, आगे सब कुछ मैथमेटिक्स होती है, ये आपको अपनी तरफ से करनी चाहिए। ठीक है, कि हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इतना कर दिया, इसके बाद आपको r निकालना है, ये आपकी वो सब कुछ आपका काम होता है। ठीक है, आपको याद क्या रखना होता है, कोई भी आपका डेरिवेशन होता है उसमें आपको एक ही चीज याद रखनी होती है कि उसमें करना क्या है, बस आपको इतना याद रखो, उसके बाद तो क्या है, मैथमेटिक्स है करना। इसको अगर आप याद रखोगे, है ना, बच्चे अगर इसको याद रखते हैं, वो कैसे याद रखते हैं कि पहले P और Q के आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वो इतना आ जाएगा, IR होगा, ये इतना हो जाएगा, फिर P और T के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, इतना होगा, उसके बाद स्मॉल r निकालना है, उसमें मैथमेटिक्स लगाना है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फिजिक्स थी नहीं, ये जो पोर्शन है यहाँ पर फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। फिजिक्स का रोल बस इतना सा था कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल होता है, फिजिक्स का रोल बस इतना सा था, हम यूज कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बाकी सब कुछ क्या है, बाकी सब कुछ मैथमेटिक्स है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, फिजिक्स वाला जो पॉइंट है बस उतना याद रखना है कि P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस XL, P और T का पोटेंशियल डिफरेंस XL2, और इनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये की लगाते हैं, कब कौन सी की ऑन करते हैं, कब कौन सी की ऑफ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अब डाउट पूछ लो अगर आपको कुछ पूछना है तो। हर्षित लेट कर दिया आज क्लास में, हाँ सर, वो 2 मिनट से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, आज वैसे कम आए हैं स्टूडेंट यार, बहुत कम आए। रजत क्या हुआ, बाकी लोग क्यों नहीं है अभी? अभी 10 थे सर जब मैंने एंट्री लिखी। हाँ? अच्छा, हट रहे हैं 10 बच्चे, क्या स्टूडेंट्स हुआ? थे। भाई 7 हो गए, कनेक्शन प्रॉब्लम आती है इसमें, सबके दिक्कत यही होती है।
हाँ सर, आज बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, वो 3-4 बार रिकनेक्ट हो गया, नेटवर्क इश्यू चल रहा है जो। हाँ हो सकता है, ये तभी नहीं आ रहा है। देखो कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं। चाहे कभी 7 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके दो चीजें बचती हैं पोटेंशियोमीटर की। एक कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। हिमांशु प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी फिर मेरे को, नहीं तो फिर तुम लोगों को ये लगता है रिकॉर्डेड तो है ही है, वहां से देख लेंगे। लेकिन वही है कि इसकी प्रॉब्लम आए तो वो देख सकता है, इसलिए रिकॉर्डिंग करनी भी जरूरी है। उस बात का फायदा उठाते हैं, वो भी गलत है। ठीक है, तो अब दो चीजें बचती हैं आपके पास। एक तो कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम बचा है, एंड ही कर देते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, तो फिर एक दिन सर हम आज ही करेंगे। करा दो ना, हाँ, आज के लिए एक क्लास दोबारा, और लेके करा दो ना सर। आज हाँ दोबारा लिंक सेंड करके करा सकते हैं, लेकिन आज कनेक्ट नहीं हो रहे ना लोग बाग, यार दिक्कत तो ये आ रही है। चलो मैं दूसरी लिंक सेंड करता हूँ, आप लोग है ना, कितने लोग एग्री हो? दूसरी लिंक सेंड करके खत्म कराते हैं चैप्टर। ठीक है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस यही चीज यूज करनी है। ठीक है, दूसरी लिंक सेंड कर रहा हूँ मैं आप सबको। एक बार पानी वानी पी लेते हैं, एक बार मैं इसको एंड कर दे रहा हूँ।